द 48 लॉज ऑफ पावर का चैप्टर 13। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू थ्री मैरिज टू जेनरिट्यूड। मदद मांगते समय लोगों की दया या एहसान नहीं, उनके स्वार्थ या फायदे को समझिए। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए किसी बड़े आदमी की मदद चाहिए। आप उसके पास जाते हो और कहते हो, भाई मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। हो सकता है वे आपकी बात सुन ले, लेकिन अब एक दूसरा तरीका सोचिए। आप उसी व्यक्ति से कहते हो, अगर आप इस काम में मेरा साथ आते हो तो आपको भी इसका फ़ायदा होगा। मैं आपके लिए ये हिस्सा संभाल सकता हूँ और आपका बिजनेस में ये कस्टमर ला सकता है। अब सामने वाला सिर्फ आपकी ज़रूरत नहीं देख रहा, वह सोच रहा है मुझे इसमें क्या मिलेगा। और यहीं से शुरुआत होता है रोबोट ग्रीन का लॉ 13। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स हेल्प इंटरेस्ट नेवर टू थेयर मर्चेंट टू जेनरिट्यूड। एक बिजनेस की कहानी के थ्रू समझते हैं। एक छोटे शहर में राहुल नाम का एक युवा बिजनेसमैन, उसने एक छोटा सा फूड बिजनेस शुरू किया था। प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन कस्टमर कम थे। राहुल को लगा कि अगर कोई बड़ा दुकानदार उसका प्रोडक्ट अपनी दुकान में रख ले तो बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। शहर में एक बड़ा दुकानदार था, वर्मा जी। राहुल उनके पास पहुंचा और बोला, वर्मा जी, मेरा बिजनेस नया है, आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर आप मेरा प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। वर्मा जी ने प्रोडक्ट देखा और बोला, ठीक है, सोचेंगे। लेकिन उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। राहुल निराश हो गया। अगले दिन उसने फिर एक अलग तरीके से बात की। इस बार उसने कहा, वर्मा जी, आपका स्टोर पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूं जो आपके कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से होगा। मैं पैकिंग और डिलीवरी संभालूंगा। आपको सिर्फ अपनी दुकान पर जगह देनी होगी। अगर प्रोडक्ट बिकता है तो आपको हर सेल पर प्रॉफिट मिलेगा। वर्मा जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हारा साथ काम करूं तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है? राहुल ने कहा, आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा और आपको डिलीवरी की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। इस बार वर्मा जी ने कहा, ठीक है, एक छोटा ट्रायल करते हैं। यही फ़र्क था। पहली बातचीत में राहुल सिर्फ अपनी ज़रूरत बता रहा था और दूसरी बातचीत में उसने सामने वाले को फ़ायदा दिखाया। रोबोट ग्रीन की साइकोलॉजी। हर इंसान के अपने गोल्स होते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को ग्रोथ, किसी को रेपुटेशन, किसी को कन्वीनियंस और किसी को नया अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी से मदद मांगते हो तो सिर्फ कहना मेरी मदद कर दो हमेशा सबसे प्रभावी तरीका नहीं होता। इसके बजाय सोचिए, मैं इस व्यक्ति की ज़रूरत कैसे समझ सकता हूँ, और फिर अपनी बात को ऐसे रखिए कि दोनों को फ़ायदा दिखाई दे। यही है इस लॉ की कोर साइकोलॉजी है। बिजनेस में इसका असली इस्तेमाल। मान लीजिए आपको किसी बड़े सप्लायर से डील करनी है। आप कह सकते हो, सर मुझे सस्ता माल चाहिए, मेरा बिजनेस नया है, मेरी मदद कर दीजिए। या आप कह सकते हो, अगर आप मुझे बेहतर प्राइस देंगे तो मैं हर महीने आपसे इतनी मात्रा में माल खरीद सकता हूँ। इससे आपका भी वॉल्यूम बढ़ेगा और मेरा भी बिजनेस ग्रो होगा। दूसरी बात में आप सिर्फ अपनी ज़रूरत नहीं बता रहे, आप एक म्यूचुअल बेनिफिट दिखा रहे हो, यानी तुम्हारा फ़ायदा मेरा फ़ायदा बरोबर हमारी डील। एक छोटी सी कहानी और समझते। एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था। वह एक इन्वेस्टर के पास गया। पहली बार उसने कहा, सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इन्वेस्टर ने पूछा, मुझे इसमें क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। डील वहीं ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद उसने अपना बिजनेस मॉडल बदला। इस बार उसने इन्वेस्टर को बताया कितना मार्केट है, कितनी संभावित सेल है, बिजनेस कैसे पैसे कमाएगा, इन्वेस्टर के लिए क्या रिटर्न हो सकता है और रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। अब बातचीत बदल गई, क्योंकि इस बार वे सिर्फ पैसे की मांग नहीं कर रहा था, वे एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, दोस्तों, इस लोग का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति का फ़ायदा देकर उसे मैनिपुलेशन करो। झूठे फ़ायदे मत दिखाओ, फेक प्रॉमिस मत कीजिए और किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाइए। अगर आप कहते हैं कि इस डील से आपको इतना फ़ायदा होगा तो वह बात वास्तविक होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेट काम कर सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर चलता है। इस लोग की सबसे पावरफुल बात, जब आपको किसी से मदद चाहिए तो खुद से ये मत पूछिए मुझे क्या चाहिए, पहले पूछिए सामने वाले को क्या चाहिए। अगर आप उस ज़रूरत को सही समाधान दे सकते हो तो आपकी बातचीत की ताकत बढ़ जाती है। यही वजह है अच्छे बिजनेसमैन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे सॉल्यूशन बेचते हैं।
ज़रा आप अपनी लाइफ से जोड़ के देखिए एक स्टोरी को। मान लीजिए आप किसी एक्सपर्ट से सीखना है, आप सिर्फ यह कह सकते हैं सर मुझे सीखना है, मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन आप ये भी कह सकते हो मैं आपके काम में रिसर्च और कुछ छोटे टास्क में मदद कर सकता हूँ, बदले में अगर आप मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ से कुछ सीखने का मौका दे दो, दोनों का फ़ायदा होगा। अब आप सिर्फ मदद नहीं मांग रहे, आप वैल्यूएबल एक्सचेंज की बात कर रहे हो, आप वैल्यू एक्सचेंज की बात कर रहे हो, और यही है इस लॉ की असली सीख है। दोस्तों, अगली बार जब आपको किसी से मदद मांगनी हो तो सिर्फ अपनी परेशानी लेकर मत जाइए। पहले सोचिए मैं सामने वाले के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि लोग हमेशा सिर्फ आपकी ज़रूरत के कारण आपका साथ नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें लगे कि इस काम में मुझे भी फ़ायदा होगा तो बातचीत का पूरा माहौल बदल सकता है। याद रखिए, हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन ऐसी मदद मांगना जिसे दोनों का फ़ायदा हो, ये स्मार्ट बिजनेस है। अगर आज का लो तेरा वाई आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई, यानी लोगों को समझने के लिए उनकी बातों और ज़रूरतों को ध्यान से ऑब्जर्व करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारी और भी बुक समरी या बुक रिव्यूज़ नहीं देखे तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, और याद रखिए जब भी मदद मांगो सिर्फ अपनी ज़रूरत मत बताओ, सामने वाले के लिए भी वैल्यू पैदा करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।